दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जहां पहले तक आप देख रहे थे कि आर्यवर्धन और अनु के बीच रिश्ते की खटास बढ़ती ही जा रही थी, वहीं अब हालात बदलने लगे हैं। इस बार आर्यवर्धन खुद अनु का साथ देगा और सामने आएगा इन्वेस्टर रवि का असली चेहरा। कहानी की शुरुआत होती है अनु और आर्य से। आर्य लगातार अनु को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, उसके पीछे पीछे घूमता है। मगर तभी वहां रघु आ जाता है। रघु को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि एक अधेड़ उम्र का आदमी अनु के पीछे क्यों घूम रहा है। रघु सोचता है, इसने मेरी बेइज्जती की थी, अब मैं इसकी असली औकात दिखाऊंगा और इसे बदनाम करके ही छोड़ूंगा। इसके बाद रघु चोरी छिपे अनु और आर्य का पीछा करने लगता है। उधर आर्य अनु से कहता है, तुम मुझे माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना तो कर ही सकती हो कि मुझे कुछ खिला दो। बहुत भूख लगी है। अनु कुछ सोचती है और फिर दोनों पहुंच जाते हैं छोले भटूरे की दुकान पर। वहां पहुंचकर आर्य बड़े मजे से तीखे छोले भटूरे ऑर्डर करता है। अनु बार बार रोकती है, सर मत खाइए, इतने तीखे हैं, आपको दिक्कत होगी। लेकिन आर्य साफ कह देता है, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, मैं खाना बंद नहीं करूंगा। अनु मजबूर हो जाती है। वो तुरंत पानी का गिलास लाकर आर्य को देती है और उसका हाथ पकड़कर कह देती है, बस सर, अब बहुत हो गया, मैं आपको माफ करती हूँ। ये सुनकर आर्य के चेहरे पर राहत साफ झलकने लगती है। इसी बीच वहां आ धमकते हैं अनु के पापा गोपाल जी और मम्मी पुष्पा जी। दोनों अपनी आंखों से अनु और आर्य को एक साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। अनु तुरंत स्थिति संभालती है और कहती है, पापा, आर्य सर को भूख लगी थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। यहाँ के छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं। मगर उधर रघु ये सब कुछ चोरी छिपे रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि बाद में अनु और आर्य की बदनामी कर सके। गोपाल जी थोड़े सख्त अंदाज में आर्य से कहते हैं, आप इतने बड़े इंसान होकर भी ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। आप माफी मांगते हैं, ये हमें शर्मिंदा करता है। अनु बीच में बोलती है, ठीक है पापा, मैं सर को छोड़कर आती हूँ। आर्य अनु से कहता है, जो तुम सोच रही हो, जो तुम कर रही हो, वो सब सही नहीं है, ये गलत है अनु। इस पर अनु जवाब देती है, सर, आपका मन सब जानता है लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। इतना सुनकर आर्य वहां से चला जाता है और माहौल भारी हो जाता है। पुष्पा जी गोपाल जी से कहती हैं कि अनु और आर्य का इस तरह साथ घूमना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मीरा इन्वेस्टर्स से मिली अच्छी रिपोर्ट देखकर परेशान हो जाती है। वो सोचती है, ये लड़की हर बार मुश्किल से निकल ही जाती है, अब तो मुझे इसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसाना ही होगा। उधर आर्य गाड़ी में सफर कर रहा होता है। रेडियो पर आरजे एक प्रोफेसर से बातचीत कर रही होती है, जो अपनी स्टूडेंट से प्यार करता है, जो उससे 20 साल छोटी है। ये सुनकर आर्य को अपनी और अनु की उम्र का फर्क याद आता है। आरजे कहती है, एज इज जस्ट अ नंबर। एक बार दिल की बात पूछकर तो देखिए, बाकी फैसला उस लड़की पर छोड़ दीजिए। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। आर्य ये बातें चुपचाप सुनता है और सोच में पड़ जाता है। इसी बीच कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। अनु को इन्वेस्टर रवि के साथ एक सर्वे के लिए भेजा जाता है। वहां रवि अनु से कहता है, तुम जानती हो, मीरा जी पहले आर्य जी की सेक्रेटरी रह